अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सेहत एक जुमला बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेहत हज़ार नेमतों में से एक नेमत है और सेहत दुनिया की तमाम दौलत जो है उससे महंगी, कीमती और जानदार ताकतों में से जिसको कहा जाता है कि दुनिया में जो ताकत है या दुनिया में जो कीमती चीज़ है या दुनिया में जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनमें सबसे कीमती चीज़ सेहत है। और अगर सेहत हमारी डिस्टर्ब होती है तो फिर हमारा खाना पीना, हमारा पैसा, घर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। जनाब, हेल्थ सेहत कि अगर हम बात करें तो हेल्थ ऑन गो हमारा आज का है। और थोड़ा सा जो एक मेरा जुमला है कि अपनी जो कंटिन्यूटी है आपकी घरों की कुकिंग की, उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक लेके आए, मतलब थोड़ा सा उसका जो तसलसल है उसको तोड़े ताकि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हों और चेंज होने के बाद बॉडी को थोड़ा सा शॉक लगे और वहाँ से आपका एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो चीज़ कहलाती है हेल्थ ऑन गो। बाज़ लोग ये समझते हैं जनाब कि डाइटिंग जो है वो बहुत कीमती चीज़ है और सेहतमंद रहना है तो डाइटिंग कीजिए। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगा, मैं इस बात से डिसएग्री हूँ कि ऐसा नहीं है जनाब। डाइटिंग ठीक है, किसी हद तक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डाइटिंग को डाइटिंग की तरीके से किया जाए, डाइटिंग के मीनिंग्स ये नहीं है कि आप खाना पीना तमाम का तमाम छोड़ दें, तमाम, और बस जूस या सलाद के पत्तों पे आ जाए। नहीं, ये डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग है कि आपकी जो रूटीन की खुराक है उसको 50% पे ले जाएं, ये डाइटिंग है। और कीमती चीज़ थोड़ी सी चिकनाई का ख्याल, थोड़ा सा प्रोटीन यानी कि मीट का ख्याल, इसको थोड़ा सा एहतियात से एक नाप तोल के अगर लिया जाए तो फिर हम बहुत अच्छे सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में या हमारे जहनों में या हमारे इल्म में ये है कि जी खाना पीना छोड़ दो और खूब एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो और ये चीज़ें तमाम करो और खाओ कुछ नहीं। तो वो उस वक्त तो बहुत आपको समझ में आएगा, अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ अरसे बाद, चंद सालों के बाद उसका जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी में या आपके पास आएगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी डिज़ीज़ आज हमारे दौर, हमारे इस ज़िंदगी में हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र साल, 1.5 साल, 2 साल है, क्या उनके आईसाइट के ग्लासेस लग चुके हैं? आप कहेंगे हाँ जी लग चुके हैं। क्या छोटे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी मूर्छी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं? हाँ जी हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि किसी के दिल में सुराख है तो कोई सांस सही नहीं लेता, किसी की हड्डी टेढ़ी है, किसी का हाथ टेढ़ा है। इस किस्म के कई हज़ार ऑप्शन चीज़ें आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने होंगी, लेकिन हम उन पर तवज्जो नहीं देते। क्या कभी हमने सोचा है कि वो क्यों आया, वो क्यों हो रहा है? ये चीज़ें पहले नहीं थी। आज से अगर हम बात करते हैं 50-60 साल पहले की, तो ये चीज़ें नहीं थी, बल्कि हमारे बच्चे सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताकतवर होते थे। लेकिन आज का बच्चा कमज़ोर है, वक्त से पहले उसके बाल गिर जाते हैं, कमज़ोर सा होता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो जल्दी जल्दी कुछ काम कर ले या ज़्यादा भाग ले, थक जाता है। आई साइट उनकी कमज़ोर है बच्चों की। बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनके ग्लासेस लग चुके हैं। तो खुदारा उन बच्चों के साथ जुल्म ना करें।
अपनी खुराक को मेंटेन करके रखें। और डाइटिंग के मीनिंग्स ये नहीं है कि आप तमाम चीज़ें छोड़ दें। डाइटिंग की चीज़ें ये हैं कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो उसको आधा कर लें, खुराक को कम कर लें, वहाँ से फिर आप अपनी एहतियात शुरू करें तो यू गोइंग टू बी अन वंडरफुल लाइफ इंशाअल्लाह ताला। चले जनाब, हेल्थ ऑन गो के साथ आज मैं हाज़िर हूँ और बड़े सिंपल से सफ़र हैं। चाइनीज़, कोरियन, थाई, मलेशियन, इंडोनेशिया, ये सब एक ही बेल्ट है और इनके कल्चर भी एक दूसरे से बड़े मिलते जुलते हैं। अगर आप जाके देखेंगे इनको करीबी तौर से इनके मुल्कों में जाके, तो आपको लगेगा कि ये सब मिलते जुलते हैं। उनकी चेहरे, उनका रस्म व रिवाज, उनकी लिविंग स्टाइल, उनके खाने, ये सब मिलते जुलते हैं क्योंकि ये बेसिकली ये एक ही बेल्ट है। तो यहाँ पे मलेशिया के जो खाने हैं बहुत अच्छे खाने भी हैं, कुछ डाइट के हवाले से खाने हैं, कुछ ऐसे भी खाने हैं जो वाकई हेल्थ के एतबार से बहुत कीमती है। तो आज मैंने 2 सफ़र रखे जनाब और कोशिश मैं करूँगा कि उनको उन फैमिलीज़ के लिए मैं बता सकूँ कि जो चाहते हैं कि जी कम खुराक हो, ताकतवर हो और भरपूर एनर्जी के साथ हो। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे चिकन हम ले लेते हैं और चिकन को हमने स्लाइस कर लेना है। दो अदद चिकन ब्रेस्ट और इसकी हमने थिन स्लाइसेस, जितने थिन आप कर सकते हैं। अच्छा, ये काम दुकानदार शायद आपको करके ना दे, क्यों? क्योंकि उसकी समझ में शायद ये नहीं आएगा कि आप पका क्या रहे हैं और आपको ज़रूरत किस स्टाइल की है। तो बेहतर ये कि घर लाके इसको अच्छी तरीके से धो लें चिकन को और उसके बाद इसकी कटिंग शुरू करें। और थिन स्लाइसेस आपने काट लेने हैं इसके। ये लीजिए जनाब, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, वेट तकरीबन लगभग 400 से 500 ग्राम। अच्छा, ये सेम चीज़ आप फ़िश में भी बना सकते हैं और प्रॉन्स में भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप सी फूड लवर हैं तो ये वेरी स्पेशल मलेशियन स्टाइल है। और डाइट के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसको हम बतौर डाइट इस्तेमाल करते हैं और हम बना सकते हैं। और बहुत सारे हमारे माशाल्लाह हैवी खाने हैं जो दूर दूर तक डाइट का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। तो पूरी दुनिया में ये चीज़ सेम है कि कुछ खाने उनके ऐसे हैं जो डाइट के हवाले से बड़े पॉपुलर हैं और कुछ खाने ऐसे हैं जो वाकई बहुत हैवी हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में या चाइनीज़ फूड में एक चीज़ आपने देखी होगी जनाब, ब्लैक मशरूम। अच्छा, ब्लैक मशरूम बाज़ पाकिस्तान में इसको कहा जाता है कि जी ये हराम है, मुकरूह हैं। मुझे नहीं पता कि हराम का और मुकरूह का कॉन्सेप्ट मशरूम के लिए कहाँ से आया है। मशरूम एस काइंड ऑफ वेजिटेबल है और पाकिस्तान में उसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल ज़्यादा है क्योंकि वो बेसिकली एक वेजिटेबल है। जिस तरीके से हमारी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, तुरई, लौकी उगती है, इसी तरीके से खाद, बीज और ज़मीन में ये वजूद में आती है। तो मशरूम में सबसे कीमती मशरूम ब्लैक मशरूम है। ये ड्राई फॉर्म में आपको मिलेगा और थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर इसके फ़ायदे आपने मालूम करने हैं तो बहुत सिंपल है। आप के हाथ में मोबाइल है जनाब, ज़रा सा आप नेट पे सर्च कर लें ब्लैक मशरूम लिख के, बेनिफिट ऑफ ब्लैक मशरूम, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो मेरा रब है, जो कुल जहानों का मालिक और सरदार है, उसने इस छोटी सी काली सी चीज़ में
ये डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, ब्लैक नहीं होता, डार्क ब्राउनिश या वुड कलर होता है ये। इसके अंदर क्या ताकत रखी है। और अगर चाइनीज़ कोई फ्रेंड है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर में से है कोई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताएगा कि ब्लैक मशरूम इज़ व्हाट। और यहाँ जनाब ब्लैक मशरूम ड्राई मिलेंगे, तो उसको आपने थोड़े से गर्म पानी में भिगो देना है ताकि वो नरम और सॉफ्ट हो जाए। मैं इसको तैयार करता हूँ जनाब, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन हमारी रेडी, मशरूम हमारे बिल्कुल तैयार हैं, कट गए। 3 से 4 जवे लहसुन के हमने लेने हैं और बारीक इनको चॉप कर लेंगे। अच्छा, हेल्दी फूड का जो है जुमला एक, उसमें सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर हम हेल्दी फूड की बात करते हैं और हम पिसा हुआ जो घर में हमारे मौजूद है अदरक लहसुन, जो 15-15 दिन या महीने के लिए पैक करके ख़वातीन आसानी के लिए रखती हैं, तो उसका इस्तेमाल करें तो फिर हमें मतलब हेल्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है और हमें उसने बिल्कुल फ्रेश मीट और वेजिटेबल अता की है, तो हम क्यों उसको फ्रेश को ख़राब करके फिर खाएं? तो वो फिर हेल्दी फूड तो नहीं हुआ। चलें जनाब, लहसुन फ्रेश जो वे हमने शामिल करे 3 से 4 और इसको हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। और लहसुन अदरक की रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ आप लोगों से कई दफ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लहसुन अदरक का इस्तेमाल होगा वो 3, 4, 5 या 8 दाने, इससे ज़्यादा लहसुन का हमारे घरों में खाने में इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो 8 या 6 जब्बे लहसुन के थोड़ा सा कुचल के उसको चॉप करना चंद सेकंड का काम है, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट कितने हैं ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली अपने हाथों से अपने खाने को ख़राब करते हैं और फिर हम ब्लेम देते हैं प्रोडक्ट पे, चीज़ों पे, मटेरियल पे कि खालिस मटेरियल नहीं मिलता, असली चीज़ें नहीं मिलती, जानदार चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन बाखुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ दुनिया बनाते वक्त वजूद में बनाई थी वो आज भी मौजूद है। बस क्या है कि हमने उसको एडवांस कर लिया है। हम उसके बेनिफिट को नहीं समझते, बल्कि हमने अपनी आसानी पैदा कर ली है। आसानी कैसे? हमने गुड़ खाना छोड़ दिया, हमने कलौंजी खाना छोड़ दी, हमने राई दाना खाना छोड़ दिया, हमने जायफल जबूतरी छोड़ दी, हम सौंफ कभी नहीं खाते मुंह में डाल के। ये वो बेनिफिट्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट हमें अता किए हैं हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से। चिकन के स्लाइसेस को हमने शामिल कर दिया जनाब, और यहाँ पे अब ये पक रहा है। और यहाँ ले लेंगे 2 अदद पाइनएप्पल रिंग, इसको थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। और ये पाइनएप्पल भी यहाँ इसी वक्त, और इसको खूब अच्छी तरीके से गार्लिक, चिकन और पाइनएप्पल इनको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से। थोड़ा थोड़ा सा चिकन पे कलर आना चाहिए।
चलें जनाब, ये रेडी। यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब बड़ी सिंपल कैबेज का, आपने देखा होगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कैबेज ताकि आपको आसानी हो जाए बात समझने की। ये मेरे हाथ में कैबेज है जिसको हम सब जानते हैं। इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली नंबर 2 आइसबर्ग, सेम कलर वाइज, लुक वाइज, साइज़ वाइज, लेकिन फ़र्क ये है कि ये वज़नी है और ये बिल्कुल लाइट है। 98% वाटर, कि अगर मैं इसको काट के और कपड़े में रख के निचोड़ूँ तो इतना सा इसका गूदा बचेगा। ठीक है, इसी तरह एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ भाई। जी जी मुझे पता है, मैं साद फारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है आपके? जी साद साहब ठीक ठाक हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ना शुरू से ही आपको देख रहा हूँ, आपकी रेसिपीज देख रहा हूँ तकरीबन पिछले 10 सालों में। अच्छा, तो मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया आपको। अच्छा। हाँ, तो इसी शौक में मैं अब कलिंदड़ी आर्ट्स में डिप्लोमा भी कर रहा हूँ काथम से, इस्लामाबाद से। माशाल्लाह। तो एक क्वेश्चन था मेरा आपसे बड़ा जरूरी कि ये आप चिकन बना रहे हैं आज। क्या बना रहे हैं? चिकन का यूज कर रहे हैं ना आप? जी जी। तो चिकन के बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है कि ये इट इज नॉट एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, कहाँ से सुना साहब आपने? ये तो मैं सुनता ही आ रहा हूँ, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और कहाँ काफी से? ये पाकिस्तान में। देखिए, अब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। आप माशाल्लाह आप कोर्स भी कर रहे हैं, इस एजुकेशन में आ रहे हैं, तो थोड़ा से अपने चीज़ों को बड़ा करें। चिकन इस 100% खालिस सोर्स ऑफ प्रोटीन है और वाइट मीट है। दूसरी बेनिफिट इसके अंदर ये फ़ैट फ्री है, चिकन के गोश्त में फ़ैट नहीं होता। ठीक है, तो कितने फ़ायदे हो गए? एक तो ये कि प्रोटीन की 200% सोर्स है। सेकेंडली, इस गोश्त के अंदर, चिकन के गोश्त में फ़ैट नहीं होता, यानी कि गोश्त में चिकनाई नहीं होती। तीसरी बात है कि पूरी दुनिया में अगर रिसर्च आप करेंगे तो 98% जो मीट खाया जाता है वो वाइट मीट यानी कि चिकन खाई जाती है। अच्छा, रेड मीट जो है मटन या बीफ, उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन उसका प्रोटीन बहुत हैवी है, यानी कि गोश्त को, रेड मीट को हज़म होने में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं। लेकिन चिकन का जो प्रोटीन है या चिकन का जो मीट है, इसको हज़म होने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, मैदा जो है, हमारी आंतें जो हैं, तो वो उस गोश्त को जिसको हम 18 घंटे में हज़म करेंगे, ख़त्म करेंगे हमारी बॉडी से, और जो 3-3.5 घंटे में हज़म हो जाए, तो बेनिफिट कहाँ आया? यही वजह है कि चिकन का मीट पूरी दुनिया में। हाँ, अब एक और बात है, क्योंकि वक्त ब्रेक का मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ ताकि इस बात को कंटिन्यूटी कर दूँ मैं, कि चिकन, हमारी गलती क्या होती है जो चिकन डिजीज़ की तरफ आ रहा है, कि हम चिकन को प्रॉपर ना तो काटते हैं और ना प्रॉपर पकाते हैं। हम जल्दी करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने तेल, अदरक, लहसुन डाला, कच्चा गोश्त डाला, उसमें प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें डाली, पानी डाला, मसाला डाला, पकने के लिए छोड़ दिया। 15-20 मिनट के बाद उसको भूना और खाना सर्व कर दिया। तो वो जो ब्लड है वो उसके अंदर ही मौजूद है, उस ग्रेवी में, वो ख़तरनाक है, वो डिजीज़ का असल में सोर्स बनती है। लेकिन अगर आप चिकन को काट के या मटन को या बीफ को इस तरीके से आप खूब अच्छी तरीके से फ्राई करें और उसका अपना पानी ड्राई कर लें, उसका ब्लड वाला, तो वो हेल्दी बन गया। और अब इस ऑल डिपेंड कि आपने क्या बनाना है। तो थोड़े से नए स्टूडेंट्स हैं आप इस फील्ड में, थोड़ा अपने आप को ट्रेंड करें, थोड़ा सा रिसर्च करें और सुनी सुनाई बातों पे ना चलें, क्योंकि ये हमेशा आपको सुनी सुनाई बातें गलत होती हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च करें अपने दिमाग से। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन जब बहुत अच्छी तरीके से पाइनएप्पल के साथ तैयार हो जाए, पक जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसका जो अपना अर्क या जूस या पानी जो होता है वो ड्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर अब इसको हम कुकिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें एक अदद दरमियाने से छोटी प्याज छोटे पीस करके वो शामिल करिए। प्याज हमारी इंसानी बॉडी के लिए बहुत कीमती चीज़ है, याद रखिएगा। अच्छा जनाब, कैबिज की बात मैं कर रहा था, ये मेरे पास मौजूद है। इस कैबिज को तो हम सब जानते हैं, ये नॉर्मल कैबिज जो हमारे घरों में और इधर उधर हमें नज़र आती है, इसी की एक फैमिली ये आइसबर्ग, जिसके बारे में मैंने आपको अक्सर बताया, सैलेड वगैरह में इस्तेमाल होती है, बर्गर में इस्तेमाल होती है और कुजीन या बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है, ये मेरे हाथ में है, इसको कहते हैं जनाब चाइनीज़ कैबिज। ये भी सेम फैमिली है। फ़र्क ये है, ये गोल होगी, ये आइसबर्ग भी गोल होगी और ये लंबी सी होगी। इसके यहाँ इसकी ज़मीन के अंदर पौधे, ज़मीन के अंदर जड़ उसके होती है यहाँ पे, और ये इस तरीके से स्ट्रेट बनती है और ये इतनी मोटी मोटी होती है कि अगर बाज़ को चाइनीज़ कैबिज को अगर वज़न किया जाए तो वो 4 से 5 किलो तक ये बढ़ सकती है। और ये भी सेम है 98% वाटर। और चाइनीज़ सूप, चाइनीज़ नूडल्स, चाइनीज़ खाने, मलेशियन खाने, ताइवान, हांगकांग, बैंकॉक, इन फूड में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं इसके। क्योंकि असल में हम इस चीज़ को नहीं समझते कि ये जो आम सी दिखने वाली पत्ते वाली वेजिटेबल होती है, ये कितनी फ़ायदेमंद है। असल में इसका फ़ायदा ये है कि ये पानी इसके अंदर ज़्यादा होता है और ये वो इतना रिफाइंड पानी है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुछ ऐसे जादू वाली चीज़ें अता की हैं कि जो ज़मीन से सारी मादनियात, नमकियात और एनर्जी को खींच के अपने अंदर जब्त करती हैं पानी की सूरत में, और वो इंसान की बॉडी तक शिफ्ट हो जाती हैं। जनाब, ये हमने चाइनीज़ कैबिज इसमें शामिल करी, तकरीबन एक छोटा फूल, और इसी के साथ जनाब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आइसबर्ग। आइसबर्ग का मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अगर सेंटर का पार्ट हो सख्त वाला तो वो आप काट सकते हैं, और अगर इस किस्म का ग्रीन हो और जिसकी ये लीव्स हों, ये देख सकते हैं आप कि ज़रा सा मैं इसको खोलना शुरू करूँगा तो ये इसके लीव्स अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, ये बड़े साइज़ के। तो इसको आपने बहुत एहतियात से ज़रा सा हाथ से ब्रेक करेंगे। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम होती है कि ज़रा सी हीट पे ये तैयार हो जाती है। दुनिया की तमाम सैलड्स में इसका इस्तेमाल है। दुनिया के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, बर्गर, सैंडविचेस और लातादाद चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और आइसबर्ग वेजिटेबल में अगर कहा जाए, सलाद में ख़ास तौर पे, लेटेस की मैं बात करूँगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ आइसबर्ग है। मैं जनाब इसको शामिल करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन, पाइनएप्पल तैयार, उसके बाद हमने उसमें चाइनीज़ कैबिज, प्याज और आइसबर्ग का एक छोटा फूल तोड़ के वो डाला, ब्लैक मशरूम काट के हमने वो डाले। यहाँ पे अब डालेंगे 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर, 2 टेबल स्पून ऑस्टर, और टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, सेम क्वांटिटी, ठीक है। 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, जायके के हिसाब से नमक। अब ये कितनी भरी हुई है, अभी आप चंद लम्हों बाद देखिएगा इसको।
हमने इसमें किसी भी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना हमने इसमें शामिल किया है। ये मकसद था आपको दिखाने का कि आइसबर्ग और चाइनीज़ कैबिज या जो हमारी रेगुलर नॉर्मल कैबिज है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर पानी की मकदार कितनी रखी है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर लेना है। और ये आपका एक मज़ेदार लंच, जो हेल्दी फूड की जो बात कर रहे हैं हम, वो हमारा बिल्कुल रेडी है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये बैक करना शुरू हो जाएगा। और जो कैबेज हमने शामिल करी है चाइनीज़ आइसबर्ग, उसका ग्रेवी और जूस बनना शुरू हो जाएगा। वाइट राइस, फ्राइड राइस, उबले हुए नूडल, स्पगेटी, पास्ता, मैक्रोनी के साथ आप इसको सर्व करें। और बच्चों के लिए बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि इस वेजिटेबल का जो पानी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ताकत अता की है कि ज़मीन से सारी जो एनर्जी और ताकत है वो ये जब्त करती है अपने अंदर, और वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जो पूरी भरी भी कढ़ाई थी मेरी, भर गई थी फुल, मज़ीद गुंजाइश नहीं थी, वो अब आहिस्ता 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 सेटल डाउन होती जा रही है। और इसको जितना हम पकाएंगे ये नरम होके बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं कभी भी इसको ये मशवरा आपको नहीं दूंगा कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा पकाएं। बस इतना हो कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। वैसे तो ये ऐसी सैलेड वेजिटेबल है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, यानी कि सलाद का पत्ता या आइसबर्ग को अगर हम किसी बड़े ब्रांड का बर्गर लेते हैं तो उसके अंदर आइसबर्ग आपको मिल जाएगा, वो हम कच्चे खा जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये मेन कोर्स हमारा बन रहा है और हेल्दी फूड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको पका लें ताकि फ्लेवर जो है जो हमने शामिल किया है वो अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए और एक क्वालिटी खाने की बन जाए। चलें जनाब, परफेक्टली रेडी। यहाँ मैं इसको, अब आप देख सकते हैं जो कढ़ाई भरी हुई थी वो शिलिंग होके सिमट गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन ब्लैक मशरूम के साथ हेल्दी फूड ये आ गया जनाब हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। थोड़ी सी जगह मैं क्लियर कर लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए काम करने की। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी को गर्म करना है और जो नॉर्मल वाली कैबेज है उसके छोटे क्यूब काट के एक दफ़ा हल्का सा इसको बॉईल कर लेंगे। हल्का सा ब्लांच जिसको कहते हैं, यानी कि ओवर बॉईल ना हो, बस एक जोश आए और हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब वेरी स्पेशल मैरिनेटेड, अब आप इसको मेन कोर्स भी कह सकते हैं और इसको सैलेड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे उबली हुई चिकन हम ले लेते हैं और इसको भी थोड़े से छोटे पीसेस में हम काट लेते हैं।
100% बात हो रही है हेल्दी फूड की। दो छोटे ब्रेस्ट, इनको हमने उबाल लेना है और उबाल के इसको हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। मिक्सिंग बॉल, चिकन आ गई, यहाँ पे उबले हुए आलू, चिकन की तरह छोटा काट के, अगर छोटे आलू हैं तो 3 भी हम ले सकते हैं। कैबेज इज डन। मैं चंद लम्हों बाद इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा कूल हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। यहाँ पे ले लेंगे गाजर, थोड़ी सी, एक टुकड़ा एक अदद रेड एप्पल, इसको भी हमने छोटा काट लेना है। ये लीजिए जनाब, गाजर बहुत थोड़ी सी, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गाजर सिर्फ हल्के सी। और यहाँ पे आइसबर्ग, बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं, थोड़ा से चंक्स बड़े वाले। काले वाले जैतून, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, जैतून का तेल 2 टेबलस्पून, कुटी काली मिर्च 1 चाय की चमची, जायके के हिसाब से हल्का सा नमक, और यहाँ ये वाली कैबेज फ़ौरन गर्म पानी से निकाल के इसको ठंडा कर लें थोड़ा सा। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अरे जाकिर भाई, आपने उबाल के तो पानी फेंक दिया, तो सारी ताकत और सारी एनर्जी तो ज़ाया हो गई। किसी हद तक आप लोग सही हैं, लेकिन याद रखिएगा हम डाइट खाने की बात कर रहे हैं, और हम उसकी जो एनर्जी है उसको 50-60% कम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मैदा है वो फुल भर जाए, लेकिन जो एनर्जी लेवल है वो हमें कम मिले। यानी कि अगर भरपूर खुराक हम लेते हैं तो हमारी डाइट तो हो ही नहीं सकती, वो तो फिर एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि, तो इसलिए उस एनर्जी को हमने थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है।
और यहाँ पे जनाब इसमें हम शामिल करेंगे आधा प्याली प्लेन मायो, और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप काट के रखें, लेकिन नमक, मिर्च जो और लेमन जूस जो है वो आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है। अभी आपका कंप्लीट मेन कोर्स हो गया। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और यहाँ वक्त है जनाब आपसे इजाज़त लेने का, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब से कि ए परवरदिगार, जो कुछ तूने हमें अता किया है तेरा बड़ा करम है, हम तो इसके भी काबिल नहीं थे। तूने हमें औलाद, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, माँ बाप अता किए, हम तो इसके भी काबिल नहीं थे। और सबसे बड़ा करम कि तूने अपने महबूब की उम्मत में से हमें पैदा किया। ए रब, हमारी लाज रख लेना, बस हमें रुस्वा मत करना अपने महबूब के आगे जो हमारा नबी है। ए रब, हमारे गुनाहों को दरगुजर कर देना, पर्दा डाल देना, माफ़ कर देना, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद